नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग इवेंट्स में से एक फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज के बारे में और समझेंगे कि इसमें स्मार्ट शॉपिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, क्या ये सच में हमारे पैसे बचाती हैं या फिर ये हमें और ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देती हैं? यही है सबसे बड़ा सवाल। और यही सवाल हमें सेल के दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं पर ले आता है। एक तरफ तो है स्मार्ट तरीके से पैसे बचाने का एक जबरदस्त मौका और दूसरी तरफ है बिना सोचे समझे ज्यादा खर्च कर देने का एक बहुत बड़ा जाल। देखिए, एक तरफ तो असली बचत के मौके होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट मिल गई या बैंक ऑफर्स लग गए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, मार्केटिंग की ऐसी ऐसी तरकीबें जो सिर्फ खर्च बढ़ाने के लिए बनी हैं, जैसे सेल से ठीक पहले दाम बढ़ा देना और फिर उस पर डिस्काउंट दिखाकर बेचना। तो अगर हमें इस खर्च वाले जाल से बचना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि असली डील्स का खजाना मतलब असली बचत मिलेगी कहाँ। चलिए पता लगाते हैं कि अपना पूरा ध्यान और एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए ताकि बेस्ट डील्स हाथ लगे। आमतौर पे ये वो कैटेगरीज हैं जिन्हें स्मार्ट शॉपर्स अपना खजाना मानते हैं। इन प्रोडक्ट्स में होता क्या है कि मार्जिन ज्यादा होता है और नए नए मॉडल भी बहुत जल्दी आते हैं, तो कंपनियां पुराना स्टॉक निकालने के लिए इन पर सबसे बड़ी छूट देती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस, इन दो कैटेगरीज में लगातार सबसे ज्यादा और असली डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। अगर बड़ी बचत का इरादा है तो शॉपिंग की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि देखना कहाँ है, लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता। जो असली तैयारी है ना, वो सेल शुरू होने से बहुत पहले ही हो जाती है। इसी को कहते हैं एक कामयाब खरीदार का प्री सेल प्लेबुक। ये 4 कदम यही किसी को एक इम्पल्सिव खरीदार से एक स्ट्रेटेजिक खरीदार बनाते हैं। इन कदमों से ये पक्का हो जाता है कि हम जरूरत के हिसाब से शॉपिंग कर रहे हैं, न कि सिर्फ डिस्काउंट देखकर। और यहाँ आता है असली प्रो लेवल सीक्रेट, ऑफर्स को स्टैक करना। मतलब सिर्फ एक डिस्काउंट पर खुश नहीं होना है, बल्कि बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, कूपन, कैशबैक, इन सबको एक साथ मिलाकर सबसे बड़ी बचत करनी है। यही वो तरीका है जिससे प्रो शॉपर्स कमाल कर जाते हैं। और जब सेल लाइव हो जाए तब ये खास तरकीबें फाइनल प्राइस को और भी कम कर सकती हैं। खासकर जो फ्लैश सेल्स होती हैं ना, उस दौरान कीमतें अक्सर सबसे कम होती हैं, तो उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने बचत करने के सारे तरीके तो जान लिए, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब उन आम जालों की बात करते हैं जो अनजाने में ही सही लेकिन हमसे ज्यादा खर्च करवा देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रिक है जिससे बचना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि सेल से ठीक पहले किसी चीज की कीमत बढ़ा दी जाती है और फिर उस बढ़ी हुई कीमत पर बड़ा डिस्काउंट दिखाया जाता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। असल में बचत या तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। और ये है आवेग में खरीदारी, मतलब इम्पल्स बाइंग, बटुए का साइलेंट किलर। इसका सीधा सा मतलब है कि वो चीजें खरीद लेना जिनका कोई प्लान नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर डिस्काउंट चल रहा है। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। अगर इन रेड फ्लैग्स यानी चेतावनी के संकेतों पर ध्यान दिया जाए तो अपने बटुए को बचाया जा सकता है और ज्यादा होशियार फैसले लिए जा सकते हैं। तो हमने काफी कुछ सीखा, बचत करने के तरीके भी और पियाज यानी जालों से बचने के तरीके भी। अब इन सारी बातों को मिलाकर एक आसान सा जीतने का फॉर्मूला बनाते हैं ताकि जो मुख्य स्ट्रैटेजी है वो हमेशा याद रहे। ये सबसे जरूरी बातें हैं जो एक आम खरीदार को एक प्रो खरीदार से अलग करती हैं। इन 4 पिलर्स पर टिके रहकर ही सबसे ज्यादा बचत की जा सकती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सबसे अच्छी डील हमेशा उस चीज पर होती है जिसकी हमें सच में जरूरत हो। असली बचत तभी है जब पैसा किसी जरूरी चीज पर खर्च हो, ना कि सिर्फ डिस्काउंट का पीछा करने में। तो ये आखिरी सवाल हमें अपनी शॉपिंग की आदतों पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि जो चीज हमने खरीदी, क्या वो छूट सच में एक बचत थी या सिर्फ खर्च करने का एक और बहाना।